आज के दौर में जहां युवा सरकारी नौकरियों या दूसरों के यहां काम करने के पीछे भागते हैं, वहीं धनबाद जिले के धोकरा के किसान अशोक मंडल ने आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश की है। अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर उन्होंने अपनी नर्सरी को न केवल अपनी आजीविका का साधन बनाया है, बल्कि आज उनके पौधों की मांग झारखंड के कई जिलों में है। धोकरा स्थित इस नर्सरी में वर्तमान में 200 से अधिक प्रकार के पौधे उपलब्ध हैं। इनमें सजावटी फूलों से लेकर औषधीय पौधों और उन्नत किस्म के फलों के पौधे शामिल हैं। नर्सरी संचालक ने बताया कि उन्होंने शुरुआत एक छोटे स्तर से की थी, लेकिन आज उनके पास पौधों का इतना विशाल भंडार है कि धनबाद के साथ साथ गिरिडीह, पाकुड़ और गोड्डा जैसे दूरदराज के जिलों में भी लोग खरीदारी करने और ऑर्डर देने आते हैं। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने कई जगहों पर काम किया, लेकिन मन से हमेशा एक ही सवाल रहता था, आखिर दूसरों के लिए कब तक काम करते रहेंगे। ऐसे विचार से उन्हें खुद का कुछ शुरू करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार उन्हें अपनी छोटी सी नर्सरी शुरू की और आज सफलतापूर्वक चल रही है। सफलता के बावजूद सरकार और प्रशासन की ओर से मिलने वाली सहायता के मामले में इन्हें निराशा हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी नर्सरी चलाने के बावजूद अब तक शासन या विभाग की ओर से कोई प्रोत्साहन या वित्तीय सहायता नहीं मिली है। इलाके में बिजली की समस्या लगातार बनी रहती है। नर्सरी में पौधों को समय पर पानी देना सबसे ज़रूरी काम है, लेकिन बिजली न रहने के कारण सिंचाई में भारी दिक्कत आती है। बिजली की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सोलर पैनल और सोलर पंप की उम्मीद जताई थी, ताकि सिंचाई का काम सुचारू रूप से चल सके, लेकिन सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बिना किसी सरकारी सब्सिडी या आधुनिक संसाधनों के धोकरा की यह नर्सरी आज स्थानीय लोगों के लिए एक उदाहरण बन गई है। यह कहानी साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो बिना किसी बाहरी मदद के भी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या इस खबर के बाद प्रशासन इन जैसे मेहनती उद्यमियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं या नहीं। क्या कुछ कर रहे हैं, ये क्या कैसे आइडिया आया? ये आइडिया आया मतलब का, हम बैंक में काम करते थे। बैंक में बहुत ज़्यादा समय का स्ट्रगल देखना पड़ता था। रोज HR सेक्शन में घड़ी देखता था। 10 बजे 11 बजे हम काम करके बागवानी करके जाते थे, तो वही लास्ट में बैंक का काम छोड़ करके अपना बागवानी शुरू कर दिए। मतलब का उसमें वहाँ रिजाइन मार करके और अपना ये शुरू कर दिया अपना धंधा। क्या है ये? नर्सरी है, सोनप्रीत नर्सरी, धोकरा, धनबाद। क्या कुछ इसमें आप जॉब करते हैं? इसमें क्या कुछ मतलब इसी से सब कुछ किए। एक बेटी का ब्याह किए, बेटा का पढ़ा लिखा रहे हैं, बाहर में मेडिकल में पढ़ा रहे हैं बेटा को। किस किस मतलब सामान मतलब पेड़ क्या क्या लगा? इसमें फ्लावर का, फ्रूट का सारा फ्लावर है। जैसे कुछ नाम बताइए। जिनिया, कोचिया, सनफ्लावर, ये सब जो है सीजनल का। गर्मी का ये होता है, ठंडा में बहुत सारा होता है। ठंडा वाला तो उतना नाम बता नहीं पाएंगे, 160-70 वैरायटी रहता है। 70 प्रकार के। हाँ, इसमें भी अभी भी 200 प्रकार के पौधा है। फ्रूट में जैसे अवाकाडो है, आपका क्या बोलता है, कीवी है, शहतूत है, चीकू है, लीची है, जामुन है, कटहल है, अमरूद है, आम है, मियाजाकी है, ये सब है। बहुत सारा कोकोनट है, नारियल। तो कहाँ से आपका खरीदार पहुँचते हैं? कस्टमर तो देखिए एडवर्टाइज नहीं, हम तो ऐसे जितना भी बाहर का कस्टमर आता है कांटेक्ट दिए हैं गूगल में, अपना ही करके यूट्यूब में, उसी से देख करके बहुत सारा कस्टमर आता है। मतलब कस्टमर अभी गोड्डा तक, अभी गोड्डा, पाकुड़, आपका डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, इस सब का कस्टमर आता है। वो सब होलसेलिंग में लोग लेके जाता है, दुकानदार करता है। धनबाद में भी लोग लेते हैं? हाँ, धनबाद में तो रिटेल कस्टमर है ही। धनबाद का कोट का जितने भी दुकानदार है वो लोग सारा लेके जाता है। जैसे कि आपने बताया कि लगातार इस तरह का फूल फल करते हैं, क्या सरकारी से भी कुछ? नहीं, सरकार से हमको कोई फायदा नहीं मिला, न सरकार से हम कुछ लिए हैं, न सरकार से हमको कुछ मिला है। अभी तो गर्मी का मौसम है, क्या कुछ समस्या आता है? जैसे गर्मी का मौसम में एक समस्या आता है बिजली का, और उस तरह का सरकारी कोई प्रावधान है नहीं। मान लीजिए सोलर लाइट अगर रहता तो सोलर सिस्टम से होता क्या, लाइन अगर नहीं भी रहा 4 घंटा तो हम पानी दे पाते हैं। मतलब अगर कभी शॉट डाउन हो जाए तो समस्या आ जाती है? हाँ, उसमें हम लोग जनरेटर ला करके चलाते हैं। अपना जनरेटर भाड़ा में ले आते हैं। हाँ, अपना खर्चा डीजल भर करके और जनरेटर से चलाते हैं। क्या नाम हो गया? अशोक कुमार मंडल। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।